हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है मेल कांस्टेबल का वो हो चुका है और उसके रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। एचएसएससी ग्राम सचिव, पटवारी, करनाल पटवारी और अपने दुर्गा पुलिस, इन सब की जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। मैंने चैनल पे वीडियो भी प्रोवाइड की थी, आप लोगों ने देख भी ली होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि हरियाणा जीके जो कि अभी मेल कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसके अंदर नहीं पूछी गई थी, तो क्या हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? क्या हम पढ़ें, क्या ना पढ़ें? यही डाउट बच्चों के मन में चल रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास में आ गई है, दिसंबर में पेपर है और 12, 13, 15 दिसंबर तक यही सोच रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो आप लोग खुद सोच के देखिए, क्या आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं? आपके दिमाग में अगर इस टाइम पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेल कांस्टेबल के अंदर हरियाणा जीके नहीं आई, अब क्या ग्राम सचिव के अंदर हम हरियाणा जीके पढ़ें या ना पढ़ें? अब थोड़ा-सा सोच के देखिए, क्या मेल कांस्टेबल होने से पहले आपको ये चीज़ पता थी कि पेपर के अंदर हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी? नहीं पता थी ना। आप लोगों ने पूरी हरियाणा पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? खुद से पूछ के देखिए। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आप लोग खुद से क्वेश्चन करिए। मेल कांस्टेबल से पहले जो फीमेल कांस्टेबल हुआ था उसके अंदर हरियाणा जीके पूछी गई थी और मेल कांस्टेबल के पेपर के टाइम पर भी हर बच्चे ने हरियाणा जीके पढ़ी थी। अभी-अभी पेपर हुआ है, तो उस टाइम पर बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा जीके पढ़ी थी, या आप लोगों ने और कोई पेपर भी दिया होगा, उसके रिगार्डिंग भी आपने हरियाणा जीके पढ़ी होगी। अब पेपर में नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हरियाणा जीके भूल गए? जो पेपर, अब मान लिया ये पेपर ग्रेजुएशन बेस पे है, तो क्या आपने ग्रेजुएशन बेस का कोई पेपर हरियाणा में नहीं दिया? और अगर नहीं भी दिया तो आप लोगों ने क्लर्क तो दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा में क्लर्क दिया था, जो ग्रेजुएट थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, उन्होंने भी क्लर्क दिया था। उस टाइम पे भी उन्होंने हरियाणा जीके पढ़ी थी। और हरियाणा जीके अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी, उसके बाद भी आपका क्लर्क क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग, हम ये बोल सकते हैं कि हमारी तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन किस्मत मान लो या फिर आप लोग कट ऑफ मान लो, कुछ भी रीज़न की वजह से आप लोग जो है वो क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी अच्छे से नहीं करते, लेकिन फिर वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं या फिर कट ऑफ को दोष देते हैं कि इस वजह से हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने अच्छे से हरियाणा जीके पढ़ी हुई है, तो अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि पटवारी के अंदर या फिर ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, इनके अंदर हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी। ये एचएसएससी है, कुछ भी सरप्राइज़ दे सकती है, लेकिन आप लोगों ने हरियाणा जीके पढ़ी हुई है। हर बच्चे ने क्लर्क का पेपर दिया हुआ है, तो उस टाइम पे हरियाणा जीके सभी ने पढ़ी हुई है, चाहे किसी भी चैनल से उसने पढ़ी हो। अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को दोबारा ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आप लोगों को तो सिर्फ़ एक रिवीजन चाहिए, 2 दिन, 4 दिन या दिन का अगर आप आधा घंटा या 20 मिनट भी निकालते हो ना, तो भी हरियाणा जीके बिल्कुल आराम से रिवाइज़ हो सकती है। अगर पेपर में आती है, तो डेफ़िनेटली ये हमारा प्लस पॉइंट बनेगा। अगर आती है, तो ये सबके लिए ही होगा ना, ठीक है? अगर नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम हमारे मन में तो ये होगा ना कि हमने हरियाणा जीके पढ़ी है। कल को हम पढ़ के ही ना जाएँ और पेपर के अंदर 20-25 क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करेंगे? रिवीजन नहीं होगी हमारे पास, और विदाउट रिवीजन तो पेपर अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अपने माइंड से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दो। अब पीछे जो पेपर हुआ था, 1-2 पेपर पीछे हुए थे मेल कांस्टेबल से पहले, उसके अंदर हिंदी इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब बच्चों के दिमाग में था हम हिंदी इंग्लिश पढ़ें या ना पढ़ें? हिंदी इंग्लिश आपने पहले भी पढ़ी हुई है, या इंग्लिश ना भी पढ़ी हो, लेकिन हिंदी तो सबने पढ़ी हुई है ना हरियाणा के टाइम पे। जो भी बच्चे हरियाणा की तैयारी करते हैं सभी हिंदी पढ़ के जाते हैं। अब इस पेपर में 5-5 6-6 क्वेश्चन आ गए, तो अब आगे आएंगे या नहीं आएंगे ये सोचने से अच्छा है आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, हिंदी सबने पढ़ी हुई है, आप लोगों को रिवाइज करनी है। हरियाणा जीके भी सबने पढ़ी हुई है। अब जो आई थिंक फीमेल कांस्टेबल का पेपर था, उसमें मेरे ख्याल से इंडिया जीके नहीं आई थी, शायद मेरे रिमाइंड में वही पेपर आ रहा है। और सभी का ये ध्यान था कि मेल कांस्टेबल के अंदर भी इंडिया जीके नहीं आएगी, और आप लोगों ने देख लिया होगा कि हरियाणा जीके का क्वेश्चन नहीं आया और पूरी की पूरी इंडिया जीके और इंटरनेशनल जीके पूछी गई है। तो आप लोगों को जितना एफर्ट्स डालना है वो सारा एफर्ट्स आप लोगों को डालना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आएगा। आपको पता है कि ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी का पेपर है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब वो आए या ना आए, आप लोगों को पढ़ने हैं, आप लोगों को अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। दिसंबर में पेपर है लास्ट के अंदर, तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, पहले से सारा कुछ प्रिपेयर करके छोड़ दीजिए, क्योंकि मौका जो है वो दोबारा आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब सब्जेक्ट रिलेटेड में ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हरियाणा जीके आप लोगों को ऑलरेडी आती है, सिर्फ डेली के 20-25 मिनट आप लोगों को रिवाइज करने हैं। कहीं से रिवाइज करिए, बुक है तो उसको पढ़िए, नोट्स है तो उसको पढ़िए, ठीक है? हमारे चैनल के भी नोट्स हैं, मैंने भी चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है हरियाणा जीके की, वो सुन लीजिए, या जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं वो आप लोग सुन सकते हो, ठीक है?
तो हरियाणा जीके आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करनी है। उसके अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, इनके क्वेश्चन भी पेपर के अंदर डेफिनेटली बनने तो चाहिए, लेकिन एचएसएससी हमेशा सरप्राइज देती है। तो फिर भी आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस बार तो हिंदी इंग्लिश आ गई, अगली बार हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी। इस बार इंडिया जीके आ गई तो अगली बार इंडिया जीके नहीं आएगी, अगली बार हरियाणा जीके आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। स्पेशली इंडिया जीके तो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। और इंडिया जीके की तो मैंने चैनल के ऊपर बिल्कुल अच्छे से पूरी की पूरी सीरीज अपलोड की हुई है। अगर आप उतने क्वेश्चन कर लेते हो तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगा। 3 घंटे की एक मैंने मैराथन भी ली हुई है इंडिया जीके की, प्लस मैंने 1 बाय 1 पार्ट भी अपलोड कर रखे हैं इंडिया जीके के। तो आप चैनल पे जाओगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया जीके का लिंक मिल जाएगा। उसमें सिर्फ आपने करंट वाले टॉपिक छोड़ना है। जैसे अगर मैंने किसी का सीएम बताया है, किसी का गवर्नर बताया है, तो वो छोड़ देना, क्योंकि हाल फिलहाल में सीएम गवर्नर चेंज हुए हैं। तो आप लोगों को सिर्फ वही छोड़ना है, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। रिवाइज भी नहीं करना, मैंने खुद उसमें सारा याद कराया हुआ है, आपको सिर्फ वीडियो सुननी है, ऑटोमेटिक आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है। अब कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा पोर्शन पूछा गया था अभी जो पीछे पेपर हुआ है या उससे पीछे, हर पेपर के अंदर कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। हाँ, कंप्यूटर की वीडियो मैं जरूर स्टार्ट करूंगी। जिन भी बच्चों ने फसाई का फार्म भरा है या फिर ये ग्राम सचिव पटवारी या हरियाणा का कोई भी पेपर है, मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का आपको कराऊंगी। एक क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करूंगी जिसमें विद एक्सप्लेनेशन मैं सारा कुछ कवर कराऊंगी। आपके कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो कंप्यूटर जो भी आएगा 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, कंप्यूटर में डेफिनेटली पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर करा दूंगी। ठीक है। अब रह गया हमारा मैथ और रीजनिंग। डीआरडीओ के नाम से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है मैथ और रीजनिंग। अब कई बच्चे कहते हैं सिलोलिज्म आईएएस के पेपर में आता है। कल मैंने किसी का सुना कि सिलोलिज्म आईएएस का पेपर में आता है। क्या आपने एसएससी एमटीएस नहीं दिया? एसएससी एमटीएस सुना होगा आपने, 10th बेस पे पेपर होता है, उस पेपर के अंदर सिलोलिज्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएचएसएल के पेपर में, बैंकिंग के अंदर तो ये बहुत टाइम से आ रहा है सिलोलिज्म। ठीक है। तो सिलोलिज्म के क्वेश्चन अब हरियाणा में आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? रीजनिंग है, सिलेबस है, कुछ भी आ सकता है सिलेबस के अंदर। स्टेटमेंट कंक्लूजन आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? एज के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो रीजनिंग मैंने पूरी करा रखी है, लगभग 60 से 70 पार्ट है। डेफिनेटली डैम श्योर आप लोगों का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा पेपर के अंदर, अगर आप वो वाली वीडियो पूरी की पूरी देख लेते हो। मान लो आपको क्लॉक का चैप्टर नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइए, सिर्फ क्लॉक का चैप्टर कर लीजिए। कैलेंडर नहीं आता तो सिर्फ कैलेंडर कर लीजिए। एक बार रीजनिंग वहां से करने के बाद आपको कभी भी लाइफ में रीजनिंग में कोई भी डाउट नहीं आएगा। मैं मैथ की पूरी प्लेलिस्ट, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थंबनेल नहीं चेक करना, डीआरडीओ लिखा है, क्या लिखा है उसके ऊपर, सिर्फ आप लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। अंदर अगर मैं ऊपर कुछ भी लगा दूंगी, अंदर तो मैटर तो सेम ही रहेगा ना, पढ़ाने वाली तो मैं ही हूँ उसके अंदर, तो मैटर भी सेम रहेगा, मेरा कंटेंट भी सेम रहेगा। तो आप लोग कंटेंट पे फोकस करिए। क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये सोचने से अच्छा क्या आया क्या नहीं आया, आगे आने वाले एग्जाम पे फोकस करिए। जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए और अच्छे से रिवाइज करिए, और जो नहीं पढ़ रखा अभी भी टाइम है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, तो वो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। हरियाणा जी के आपको आती है तो उसको रिवीजन करके जरूर जाना। हिंदी इंग्लिश जो है ये सब्जेक्ट हमारे बचपन से हम करते आए हैं, तो इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि हम ये पढ़े या ना पढ़े, आप लोगों को आता है, उसको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। जो चीज़ हमारी वीक हो सकती है वो है हरियाणा का करंट अफेयर, जो आने के चांसेस बनते हैं। तो हरियाणा का करंट अफेयर आपने पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि पीछे जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके अंदर हरियाणा के करंट के क्वेश्चन आए थे और आगे आने के चांस भी बनते हैं। क्योंकि पेपर जो है वो डिफिकल्ट कहाँ से बनाया जाएगा? पेपर डिफिकल्ट बनाया जाएगा साइंस हर पेपर में पूछी जा रही है, तो साइंस आप लोगों को करके जानी ही पड़ेगी। साइंस लगभग 10 नंबर की पूछी जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो साइंस हो गया, हरियाणा का करंट, इंग्लिश, साइंस, हरियाणा का करंट, इंग्लिश और इंडिया जीके, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर इन सब्जेक्ट के ऊपर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो ही आप ये वाला एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। हरियाणा जीके और बाकी हिंदी ये सबको आता है, इन्हीं के ऊपर आप पढ़े जा रहे हो, मैथ नहीं कर रहे, रीजनिंग नहीं कर रहे, रीजनिंग में क्लॉक नहीं आता, और वही चीज़ सोच के जा रही हो कि क्लॉक जो है वो डिफिकल्ट है। पेपर में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लॉक करके आए होंगे, अगर 1 नंबर आप छोड़ रहे हो तो उनसे तो बहुत पीछे हो गए। तो हर एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एक ही पेपर है इसके अंदर और उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग है।
तो मौका अच्छा है, हाथ से जाने नहीं देना है, अच्छी मेहनत करनी है आप लोगों ने। और जितनी भी वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्यूटर की सीरीज़ मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगी, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। और मैंने जो बोला है उसके बारे में आपकी क्या राय है कि हरियाणा जीके पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? और मैंने जो आपको बताया है कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो उसको रिवीजन करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? थैंक यू।